हेलो बच्चों, आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है टीथ। जो ह्यूमन के टीथ होते हैं वो रखे होते हैं एक बोनी सॉकेट के अंदर। ह्यूमन के टीथ होते हैं बोनी सॉकेट में और इसको कहते हैं हम गम। और इसका एक दूसरा नाम होता है एल्वियोलाई। जो हिस्सा हमें बोनी सॉकेट के ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे हम क्राउन। जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, जो व्हाइट है और किसी का पीला भी हो सकता है, इसको कहेंगे क्राउन। और जो हिस्सा नीचे की तरफ बोनी सॉकेट के अंदर है इसको कहेंगे हम टिथ की रूट। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्राउन को और रूट को जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा नेक। टिथ के अंदर एक जो सेंसिटिव जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है पल्प कैविटी। तो जो यहाँ पर आप सेंटर के अंदर एक सेंसिटिव पार्ट को देख पा रहे हैं, ये जो सेंसिटिव पार्ट होता है इसको कहा जाता है पल्प। पल्प ये सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर होती है ब्लड सप्लाई। इसके अंदर होती है ब्लड सप्लाई और होती है नर्व सप्लाई। ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को जाने के लिए चाहिएगा एक रास्ता। और जिस जगह से ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आ रही है उस हिस्से को कहा गया जहां से ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई पास होगी, इसको कहा जाएगा अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन। तो जिनके अंदर लगातार ब्लड सप्लाई होती रहेगी उनके अंदर होती रहेगी ग्रोथ। तो जिनके अंदर ब्लड की सप्लाई कंटिन्यूस होती रहेगी उनके अंदर होती रहेगी टिथ की ग्रोथ। तो जिस टिथ की ग्रोथ लगातार होती रहती है उनको कहा जाता है ओपन रूटेड टिथ। लेकिन ह्यूमन के केस के अंदर देखा गया ये जो अपाइकल फोरामेन हो जाता है श्रिंक। ये श्रिंक हो जाता है तो रूट हो जाएगी क्लोज। इस प्रकार के रूट को हम बोलेंगे क्लोज रूटेड टीथ। तो ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद में अपाइकल फोरामेन श्रिंक हो जाता है और ग्रोथ रुक जाती है। जो पल्प एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर सेंसेशन होती है, इसलिए इस हिस्से को सपोर्ट देने के लिए और एक्स्ट्रा थिकनेस देने के लिए जो ऊपर का जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है डेंटाइन। और डेंटाइन जो होता है वो ओरिजिन में होता है मीजोडर्म। मीजोडर्म। और जिससे डेंटाइन की सेल बनती है उनको कहते हैं हम ओडोंटोब्लास्ट। जिस सेल से डेंटाइन की ग्रोथ होती है, डिवीजन होता है, उन सेलों को हम बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। लेकिन ये कम हार्ड होता है। इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए एक लेयर को और बनाया गया जो स्ट्रोंग होती है। इस लेयर को कहा गया इनेमल। इनेमल का जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्मल। इनेमल का जो ओरिजिन होता है वो होता है एक्टोडर्मल। और बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस पूछा जाए तो हम बताएंगे इनेमल। और यदि पूछा जाए बॉडी का सबसे
हार्डेस्ट बोन, हार्डेस्ट टिश्यू का जो नाम है उसको कहेंगे हम बोन। और यदि हमसे पूछा जाए बॉडी के अंदर जो सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू जो होता है तो उसको बोलेंगे हम ब्लड, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और रूट को और क्राउन को जोड़ने वाले जिस हिस्से को हमने नेक कहा, इसको कहा जाता है सीमेंटम, और बच्चे इसको कहते हैं जिंजिवा। यहां पर जो इनेमल को स्ट्रोंगेस्ट हार्डनेस दी गई है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर यदि जो हार्डेस्ट है वो प्रेजेंट होती है कैल्शियम से। और इसके फॉर्मूले के याद करने के लिए हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं ABCDE। ए को हम यहां पर करेंगे स्किप, B4 हमारा हो जाएगा बोन, B4 हम बोलेंगे बोन, और C4 बोलेंगे हम सीमेंटम, D4 बोलेंगे डेंटाइन, और E4 बोलेंगे हम इनेमल। यदि परसेंटेज की हम बात करें तो बोन के अंदर जो कैल्शियम होता है 65%, और सीमेंटम के अंदर जो होगा वो होगा कैल्शियम 69%, जबकि डेंटाइन में जो होता है, सॉरी यहाँ पर सीमेंटम के अंदर जो होगा उसको बोलेंगे हम 65, जबकि डेंटाइन के अंदर जो होगा ये हमारा होगा 69, और इनेमल के अंदर जो होगा 96%। तो हम कह सकते हैं जो इनेमल की कंपोजिशन में 96 जो परसेंट होता है कैल्शियम, जबकि 4% एक्स्ट्रा सपोर्ट और एक्स्ट्रा हार्डनेस देने के लिए यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है ओसिन प्रोटीन। टिथ जो हमारा होता है एक बोनी सॉकेट के अंदर होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो हमने यहां तक देखी। अब हम देखते हैं जो ये टिथ होता है इस बोनी सॉकेट के अंदर यदि ये हमारा टाइटली पैक्ड है तो इसको बोलेंगे हम थीकोडोंट, जो कि टाइटली पैक्ड होता है। यदि टिथ गम के अंदर पैक्ड टाइटली हो तो उसको थीकोडोंट बोलेंगे, और यदि ये पार्शली अटैच्ड होंगे तो इनको हम कहेंगे प्लूरोडोंट। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बिल्कुल होते हैं लूजली पैक्ड। तो इस प्रकार की जो टर्म को हम बोलेंगे वो कहेंगे हम, इस प्रकार के जो दांत कहलाएंगे उनको बोलेंगे हम एक्रोडोंट। तो हमने देखा यदि टिथ डायरेक्टली पैक्ड है तो थीकोडोंट बोलेंगे, यदि ये पार्शली अटैच है गम के साथ तो प्लूरोडोंट कहा जाएगा, और कुछ के अंदर ये बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं उनको हम बोलेंगे एक्रोडोंट। और जो लूजली पैक्ड होते हैं उनका एग्जाम्पल होता है फिशीज। तो फिशीज के अंदर जो टिथ होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और जल्दी से ही टूट जाते हैं। यदि फिर दांत जो हमारे सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो, यदि जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे तो उनको बोलेंगे हम होमोडोंट। होमोडोंट का मीनिंग होता है सिमिलर टिथ। और यदि ये अलग अलग प्रकार के हो तो इनको बोलेंगे हम हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मीनिंग होता है डिसिमिलर। यदि पूरी लाइफ में टिथ केवल एक बार आए तो इस प्रकार जो टिथ पूरी लाइफ में केवल एक बार आते हैं उनको हम बोलेंगे मोनोफायोटिक।
डोंट, तो हम लिखेंगे वंस इन लाइफ। और यदि जीवन में टिथ 2 बार आते हैं तो उसको बोलेंगे हम डाई, फायो, डोंट, यानी कि ट्वाइस इन लाइफ। और यदि टिथ बार बार लाइफ में आते हैं तो उनको हम बोलते हैं पोली, फायो, डोंट, यानी कि अगेन एंड अगेन, मैनी टाइम्स इन लाइफ, मैनी टाइम इन लाइफ। और अब हम जो देखेंगे जो टाइप्स ऑफ टिथ, ह्यूमन के अंदर जो टिथ की टाइप्स क्या क्या होती है, तो हमारा जो अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ टिथ। क्योंकि हमने बताया जो टिथ ह्यूमन के अंदर होते हैं हेट्रोडोंट, मीन्स वो सारे अलग अलग होते हैं। तो पहले जो हमारे दांत हैं उनको हम बोलेंगे इंसीजर, और फिर दूसरे प्रेजेंट होते हैं कैनाइन, और इसके बाद में आते हैं प्रीमोलर, और जो लास्ट में जो टीथ आते हैं उनको कहा जाता है मोलर। तो हम देखते हैं जो इंसीजर जो होते हैं, इंसीजर जो होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो चेशल साइड की होती है, और ये होते हैं पॉइंटेड एंड। इनका जो पॉइंटेड होता है, जो एंड होता है वो ब्रॉड होता है, पॉइंटेड एंड ब्रॉड होगा। और इनको कहा जाता है बाइटिंग एंड कटिंग टीथ, यानी कि ये जो दांत होते हैं काटने के और कुतरने के काम आते हैं, और स्पेशली जो प्रेजेंट होते हैं हर्बीवोर्स के अंदर होते हैं। दूसरे जो टीथ होते हैं हमारे, इन टीथ को बोलेंगे हम कैनाइन। कैनाइन जो होंगे ये होते हैं पॉइंटेड, लॉन्ग एंड होता है इनका, ये पॉइंटेड मिलेंगे, लॉन्ग मिलेंगे। और इन टीथ को कहा जाता है टीयरिंग एंड शेडिंग, यानी कि इन दांतों को हम क्या बोलेंगे, चीड़ फाड़ करने वाले। और जो चीड़ फाड़ करने वाले जो दांत होते हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं कार्निवोरस में। तो जो कार्निवोरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो विशेष प्रकार के जो टीथ होंगे उनको बोलेंगे हम कैनाइन। और तीसरे जो प्रकार के दांत होते हैं इनको कहा जाता है प्रीमोलर। तो जो प्रीमोलर होते हैं ये एक ट्राइएंगुलर शेप के होते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, जो ये टीथ जो हमारे होंगे प्राइमोलर, दीज आर द ट्राइएंगुलर शेप। और जो ये ट्राइएंगुलर शेप होते हैं इनका काम होता है मैस्टिफिकेशन। जब हम फूड को खाते हैं तो उसको चबाने का काम, सलाइवा जो मिक्स करते हैं वो हमारा काम होता है प्रीमोलर टीथ का। और सबसे जो लास्ट में टीथ होते हैं इनकी जो शेप होती है इनको कहा जाता है रेक्ट एंगुलर। तो जो हमारे टीथ लास्ट में मोलर होते हैं इन मोलर टीथ को कहा जाएगा रेक्ट एंगुलर, रेक्ट एंगुलर। और इनका जो काम होता है ये करते हैं ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मीनिंग होता है पीसना। अब हम देख पा रहे हैं जो टीथ वो 4 टाइप्स के होते हैं। जो इंसीजर होते हैं वो चेशल, ब्रॉड पॉइंटेड होते हैं, जबकि जो कैनाइन होते हैं वो पॉइंटेड और लॉन्ग टीथ होते हैं। प्रीमोलर जो होते हैं वो ट्राइएंगुलर शेप के होते हैं, जबकि जो मोलर होते हैं वो रेक्ट एंगुलर होते हैं। कुछ कार्निवोर्स के जो अंदर जो टीथ हैं वो कैनाइन है, जबकि ये हर्बीवोर्स के अंदर जो कैनाइन टीथ होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। तो हर्बीवोर्स के अंदर जो टीथ अब्सेंट होंगे कौन से होंगे, कैनाइन होंगे। तो कैनाइन टीथ के बीच का जो स्पेस है तो वो स्पेस जो, यानी कि हम ये बोलेंगे एम्प्टी स्पेस बिटवीन टीथ। यदि टीथ
बीच में जो स्पेस एम्प्टी हो तो वो स्पेस कहलाएगा डाइस्टेमा। डाइस्टेमा। और जो वुमेन के टीथ होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मैक्सिलरी और मैंडिबल आर्च के अंदर। तो वुमेन के टीथ को हम देखेंगे, जो इनकी लोकेशन होती है ये हमारे अपर जा और लोअर जा के अंदर रखे हुए होते हैं। तो जो ऊपर वाला हमारा अपर जा है, अपर जा, और नीचे होता है लोअर जा। जो लोअर जा जो होता है ये बनता है मैंडिबल बोन से, मैंडिबल बोन से, जबकि जो अपर जा होता है ये बनता है मैक्सिलरी बोन से। अब जो हमारा अपर जा है और लोअर जा है इसको डिवाइडेड किया गया है आर्च के अंदर। तो हम देख रहे हैं एक जो आर्च है हमारा अपर जा के अंदर है और दूसरा जो हमारा आर्च है वो हमारा लोअर जा के अंदर है। तो जो हम डेंटल फॉर्मूला जो हम लिखते हैं उस डेंटल फॉर्मूला को एक आर्च के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पर हम आर्च को डिवाइड करेंगे और जो इधर वाला जो पार्ट है वो हमारा ये राइट हैंड है, तो ये हमारा हो जाएगा जो लेफ्ट जो बोन है हमारी मैक्सिलरी, तो इसको बोलेंगे हम लेफ्ट मैक्सिबल आर्च। और इधर वाला जो हमारा होगा उसको बोलेंगे राइट मैक्सिलरी आर्च। और इसी प्रकार जो नीचे वाला जो हमारा लोअर जा होता है यहां पर हमारा होगा लोअर मैंडिबल आर्च। और इधर वाला जो हम लिखेंगे राइट मैंडिबल आर्च। तो जो हमारे टीथ होते हैं, जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो एक आर्च के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम देखते हैं जो ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3। जो ये हम लिखेंगे अपर जा के लिए, और इसी प्रकार जो लोअर जा का आर्च है, लोअर जा का आर्च है उसके लिए हम लिखेंगे 2 1 2 3। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक आर्च के अंदर जो हमारे टीथ होते हैं 2 + 1 + 2 + 3 = 8। और इसी प्रकार जो हमारे यहाँ पर होंगे 8 और 8 एक आर्च के लिए हैं, तो 8 लेफ्ट और राइट में लिखेंगे 8 + 8 8 + 8 तो हमारा होता है 16 और जो टोटल टीथ आते हैं अडल्ट के लिए आते हैं 32। तो अब इस डेंटल फॉर्मूला को यदि हमें आर्च के अंदर दिखाएं तो कैसे दिखाते हैं, इसको किसी एक आर्च के अंदर हमें इसको दर्शाएंगे। तो जो हमारा लेफ्ट आर्च है, तो जो पहले जो हमारे टीथ होते हैं इंसिजर, उसके बाद में आएंगे कैनाइन, फिर आएंगे प्री मोलर और जो लास्ट में आएंगे मोलर। तो हम यहाँ पर जो हमारा डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3। तो सबसे पहले हम दो टीथ को यहाँ पर दिखाएंगे। जो ये जो टीथ है ये हमें दिखा रहे हैं किसके लिए, इंसीजर के लिए। तो दो जो यहाँ पर जो टीथ है हमारे ये हमें दिखाते हैं इंसीजर, जबकि जो नेक्स्ट टीथ है वो हमारा 1 को रिप्रेजेंट करेगा जो कि एक पॉइंटेड एंड होता है और इसको हम बोलेंगे कैनाइन। और इसके बाद में जो टीथ हमारे आएंगे प्रीमोलर जो कि संख्या में होते हैं 2, तो इनको हम जो ट्राइएंगुलर शेप के होते हैं, ट्राइएंगुलर शेप, तो यहाँ पर जो 2 टीथ है वो होते हैं हमारे प्रीमोलर और लास्ट में हमारा है मोलर जो कि 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हम जो 3 जो टीथ होते हैं जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। इस तरह से जो टीथ का फॉर्मूला होता है वो एक आर्च को रिप्रेजेंट करता है जो किसी एक आर्च को राइट या लेफ्ट आर्च को दिखाएगा। अब हम करते हैं डेंटल फॉर्मूला की बात। एक बच्चे के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होगा, बच्चे में जो टोटल टीथ होते हैं 20, तो चाइल्ड के केस में हम लिखेंगे एक चाइल्ड के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला जो हमारा होगा
वो हम लिखेंगे 2102 अपॉन में 2102, विच मीन्स हम देख पा रहे हैं बच्चे के अंदर इंचिजर टिथ 2 है, कैनाइन 1 है, जबकि प्री मोलर अब्सेंट होता है और मोलर में भी क्या होता है, एक कम होता है यानी कि 2 है। जबकि जब हम एज 17 के ऊपर पहुंचते हैं तो एट द 17 एज वुमेन के अंदर जो टोटल जो टीथ होंगे वो होते हैं 28 और उनका फॉर्मूला जो हम लिखेंगे 2122 अपॉन में फिर हम वही लिखेंगे 2122। यहां पर एट द 17 एज के अंदर जो हमारे प्रीमोलर टीथ हैं वो 2 आ जाते हैं, जबकि यहां पर जो एक अब्सेंट होता है मोलर टीथ होता है। लेकिन एक अडल्ट के अंदर जब एक अडल्ट होता है अडल्ट तो उसका जो डेंटल फॉर्मूला होता है 32। तो यहां पर हम लिखेंगे 2123 2123। तो हम यहां पर देख रहे हैं जो 8 के अंदर अब 4 ऐड हो गए हैं। जो टीथ यहां पर ऐड होते हैं उन्हें कहा जाता है मोलर टीथ, और मोलर जो टीथ होते हैं इनको कहा जाता है विजडम टीथ। विजडम टीथ यानी कि एक जो बच्चा है वो युवा होने पर एक समझदार हो गया है, विजडम हो गया है, इसलिए उसके मोलर टीथ आ चुके हैं। तो इस कहानी को हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। जो वुमेन के जो टीथ होते हैं वो एक बोनी सॉकेट के अंदर होते हैं जिसको गम या एल्वियोलाई कहा जाता है। जो पार्ट हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है वो येलो या फिर जो हमें दिखाई देता है व्हाइट दिखाई देता है उस हिस्से को हम बोलते हैं क्राउन, और जो हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता उसको कहा जाता है रूट। जो क्राउन को और रूट को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है नेक, और टीथ के अंदर जो सबसे सेंसिटिव जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर जो प्रेजेंट होती है ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई। इस ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई को जाने के लिए एक जो रास्ता दिया जाता है, एक पाथ दिया जाता है, एक होल होता है, उसको बोलते हैं अपाइकल फोरामेन। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो ब्लड सप्लाई लगातार होती रहती है और नर्व सप्लाई लगातार होती रहती है तो टीथ की लगातार होती रहेगी ग्रोथ। जब टीथ की जो ग्रोथ है वो लगातार होती है, इस प्रकार के टीथ को हम बोलेंगे ओपन रूटेड टीथ। जैसे कि ये हमें दिखने को मिलता है रैबिट के अंदर। तो जो रैबिट के टीथ होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ है वो ग्रोथ करते रहते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं कहते हैं कि हमने घर में रैबिट को पाला हुआ है और उसकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही है, तो हम ये देख नहीं पा रहे हैं। जो रैबिट के टीथ की ग्रोथ तो लगातार होती है लेकिन वो अपने जो दांत हैं ऊपर के नीचे उनको लगातार क्या करता रहता है, ग्राइंडिंग, घिसता रहता है। और जो घिसने की प्रोसेस को या जो ग्राइंडिंग की प्रोसेस को हम जो बोलते हैं उसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है जिसको कहा जाता है ग्नोइंग। उसको कहा जाता है ग्नोइंग। और जिन टीथ के अंदर ये ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई एक पर्टिकुलर एज के बाद रुक जाती है तो जिससे दांतों की ग्रोथ आगे नहीं होगी, उस प्रकार के दांतों को हम बोलेंगे क्लोज रूटेड टीथ। जो क्लोज रूटेड टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब यहाँ पर जो पल्प की जो कैविटी है ये होती है सेंसिटिव। इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट और हार्डनेस देने के लिए जो एक लेयर को बनाया गया जिसको कहा जाता है डेंटाइन, और जो डेंटाइन होती है वो ओरिजिन में होती है मीजोडर्मल, और जिन सेल से डेंटाइन बनती है उनको कहा जाता है ओडोंटोब्लास्ट। और इसको फिर एक्स्ट्रा टफनेस देखने के लिए, एक्स्ट्रा हार्डनेस देखने के लिए
एक लेयर और बनाई गई जिसको कहा गया इनेमल। और जो इनेमल होती है वो ओरिजिन में होती है एक्टोडर्मल, जिसके अंदर जो कैल्शियम होता है वो 96% होता है। किसी भी ऑर्गन के अंदर जो उसकी हार्डनेस होती है वो कैल्शियम के द्वारा टेस्ट की जाती है। तो यदि हमसे पूछा जाए जो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है बॉडी में, तो हमारा आंसर जाता है इनेमल। जबकि हार्डेस्ट बोन के बारे में पूछा जाए तो वो होता है टिश्यू। और बॉडी के अंदर जो सबसे सॉफ्टवेयर टिश्यू होता है वो होता है ब्लड। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूले को अपनाते हैं जिसको एबीसीडी फॉर्मूला कहा जाता है। एक वो हम स्किप रखेंगे। तो बोन में देखेंगे 65% कैल्शियम होता है, जबकि यहाँ पर जो बोन के अंदर जो कैल्शियम जो होता है वो होता है 62%, जबकि सीमेंटम के अंदर होगा 65, डेंटाइन के अंदर होगा 69 और इनेमल के अंदर होता है वो 96% होता है। ये जो इनेमल के अंदर 96% है, इसको एक्स्ट्रा टफनेस देने के लिए जो और परसेंटेज प्रेजेंट होती है वो होता है ओसिन प्रोटीन। अब जो टीथ होते हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो हम देखते हैं जो टीथ एक जैसे दिखाई दे उसको हम बोलेंगे सिमिलर टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज द होमोडोन। और जब जो टीथ होते हैं यदि वो डिसिमिलर है तो उनको कहा जाएगा हेट्रोडोंट। और यदि ये टीथ सॉकेट के अंदर टाइटली पैक्ड हो तो उनको बोलेंगे थिकोडोन। और यदि ये पार्शली अटैच है, थोड़े से लूज है, तो उनको बोलेंगे प्लूरोडोन। और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर बिल्कुल ही लूजली पैक्ड होते हैं उनको कहा जाता है एक्रोडोन। और ये जो टीथ होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, किसी में बार बार आते हैं, किसी में एक बार आते हैं, और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ में बार बार आते रहते हैं। तो जो टीथ केवल वंस इन लाइफ आएंगे उनको बोलेंगे मोनोफाइडोन, और लाइफ में यदि 2 बार आएंगे तो डाइफाइडोन, और यदि लाइफ में बार बार आते रहते हैं तो उनको बोलेंगे हम पॉलीफाइडोन। और जो टाइप्स ऑफ जो टीथ होते हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, तो इनकी यदि प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, इंसीजर जो होते हैं वो चेशल, और इनका जो पॉइंटेड जो एंड है वो होता है ब्रॉड, और ये काम करते हैं बाइटिंग और कटिंग का। जबकि जो कैनाइन जो होते हैं वो पॉइंटेड जो एंड होता है, ये इनको टीयरिंग और शीडिंग कहा जाता है, ये कार्निवोर्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो प्रीमोलर होते हैं ये ट्रायंगल शेप के होते हैं और काम करते हैं मैस्टिफिकेशन का। जबकि जो मोलर जो होंगे वो होंगे रेक्टेंगुलर और काम करेंगे ग्राइंडिंग का, यानी कि जो फूड को पीसने का काम करते हैं। और जो हमारे टीथ होते हैं वो अपर जा और लोअर जा में एक सॉकेट के अंदर रखे हुए हैं। जो पार्ट हमारा ऊपर होता है अपर जा, ये बनता है मैक्सिलर बोन से, और जो लोअर जा होता है ये बनता है हमारी मैंडिबल बोन से। तो जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो एक आर्च के लिए लिखा जाता है, और इस डेंटल फॉर्मूला जो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जबकि चाइल्ड के केस में देखेंगे तो ये फॉर्मूला होगा हमारा 2102 अपॉन में 2102। यहाँ पर ये अपर जा के बारे में बताएगा और ये हमारा लोअर जा के में बताएगा। एक 17 एज के ऊपर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2122, जबकि नीचे जो होता है वो 2122। और इसी प्रकार जो अडल्ट के अंदर जो डेंटल फॉर्मूला जो हमारा होगा 2123 और 2123। जबकि यदि हम एक रैबिट के केस में देखें तो रैबिट का जो डेंटल फॉर्मूला जो हमारा होगा वो 2033 होता है। और इसी प्रकार जो उसका लोअर जा होता है वहां पर जो इंसीजर एक होता है, कैनाइन होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, प्री मोलर जो हमें मिलेंगे 2 मिलेंगे, और जबकि जो मोलर होंगे वो 3 होंगे। तो इस प्रकार हमने देखा जो डेंटल फॉर्मूला रैबिट का जो होता है वो होता है 2033, और जो नीचे का लोअर जा है 1023। तो इसके